हेलो क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते अच्छे होंगे आप। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 80 आर्टिकल्स 80 अनुच्छेद जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस आर्टिकल से आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका जुडिशरी हो, एपीओ हो, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें आपको इस आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान के, जो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा कि वो कौन कौन से आर्टिकल है जो आपको इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते ही है और इस आर्टिकल से क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है भारतीय संविधान से रिलेटेड, चाहे वो आपका यूपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जुडिशरी एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो एआईबी एग्ज़ाम हो या फिर जेएलओ हो। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको संविधान के 80 इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स, जो 80 अनुच्छेद हैं, वो पता चल जाएंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंस है जो यहाँ से क्वेश्चंस बार बार हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपने प्लेलिस्ट में मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, चाहे वो एआईबी एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के वीडियो हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं नए वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो का आपको बेनिफिट हो सके। चलिए आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 80 इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स बताऊंगा। इस आर्टिकल से हर एक एग्ज़ाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भारतीय संविधान के। चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल्स है। ठीक है। और अभी तक 105 अमेंडमेंट्स, अभी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स हुए होंगे तो उसको ऐड कर लीजिए आप। और ये पहले की बात है कि जो आफ्टर एन अमेंडमेंट कितने आर्टिकल्स हो गए, 448, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। जब ओरिजिनली बना था तो 395 अनुच्छेद थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल था हमारे भारतीय संविधान में। तो आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते, जिसमें आपको हम भारतीय संविधान के 80 इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स बताएंगे, जहां से आपको हर एक, क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम जो होते हैं, जिस एग्ज़ाम में आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो देख लेते हैं पहले आपका आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। जब आर्टिकल 1 देखेंगे तो भारत का राज्य क्षेत्र, और क्या बोलते हैं कि इंडिया ने, आर्टिकल फर्स्ट में क्या कहता है? इंडिया डेट सेल बी टेरिटरी से सेल बी भारत। इंडिया क्या होगा? उसको भारत कहा जाएगा, भारत राज्यों का संघ होगा। जब आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 3। जो आर्टिकल 3 किसकी बात करता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। कोई स्टेट्स को बनाना, किसी स्टेट का नाम चेंज करना, किसी स्टेट्स के बाउंड्रीज को घेरना, ठीक है, उसकी बात करता है कौन? आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको जितने भी लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम है या फिर उस एग्ज़ाम में जो आपका भारतीय संविधान का सिलेबस है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है, अनुच्छेद 13, जनरली किसकी बात करता है? लॉ की बात करता है कि कोई लॉ है, कोई कानून है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट, मतलब उसके विपरीत कुछ ऐसा कानून बन गया जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो वो क्या होगा? नल एंड वाइड माना जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 14। जो आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये भी आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है। ठीक है।
नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स होगा, कोई जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब होगा, उसमें सबको क्या होगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये आर्टिकल 16 बात करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत जो होता है ना, उसको एबोलिशन किया, समाप्त कर दिया गया, जो आर्टिकल 17 बात करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत करता है, भेदभाव करता है, तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 19। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। हमें 6 तरह का फंडामेंटल राइट्स आपको पता चलता है, आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका? आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी आपका आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे इस आर्टिकल से आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ ले, या फिर केस लॉ पूछ ले, या फिर अमेंडमेंट्स वगैरह पूछ ले। क्लियर है? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 21A। ये अमेंडमेंट होकर के जुड़ा है, तो ये भी बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भारतीय संविधान के। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था आर्टिकल 20 में 21A भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो ये भी आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 25, जो क्या बोलते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स की बात करता है। आर्टिकल 25 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो जो माइनॉरिटीज़ वगैरह है ना, उसको अपने इंस्टीट्यूशन स्थापित करने का अधिकार आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 उस व्यक्ति को देता है। जैसे आप देख लीजिए, क्रिश्चियंस वगैरह का कोई अपना स्कूल होता है, मुस्लिम का क्या होता है, अपना मदरसा वगैरह होता है। जो भी माइनॉरिटीज़ वगैरह होंगे वो अपने एजुकेशनल्स को क्या कर सकते हैं? इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 31C। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो कुछ सर्टेन लॉ वगैरह गिवन है उसको इफेक्ट को क्या करता है? ये सेव करता है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 32। नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या है? आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 अगर बात करें तो ये क्या बोलते हैं कि रीट्स की बात करता है, रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रीट्स। अगर किसी व्यक्ति के राइट्स को अगर वायलेट किया गया तो वो क्या कर सकते हैं? रीट फाइल कर सकते हैं जाकर के सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, वो अपने फंडामेंटल राइट को क्या कराने के लिए? रिस्टोर कराने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रोमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। स्टेट क्या करेगा? सिक्योर करेगा किसको? सोशल ऑर्डर को क्या करने के लिए? प्रमोशन करने के लिए और वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए। तो ये आर्टिकल 38 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 के अंतर्गत जो विलेज पंचायत का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। तो आर्टिकल 14 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। ठीक है, यूसीसी जिसको कहते हैं ना, तो आर्टिकल 44 में ये दिया गया, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है डायरेक्टली। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। वो जो 6 साल से क्या बोलते हैं नीचे के बच्चे होंगे, उससे उसके एजुकेशंस की बात करता है आर्टिकल 45 में। क्लियर है? तो क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिकल 46। ये किसकी बात करता है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
ये प्रमोशन और एजुकेशनल्स की बात करता है, इकोनॉमिक स्टेटस किसकी, एससी और एसटी का। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर्टिकल 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जुडिशरी को सेपरेट रखना कहाँ से, एग्जीक्यूटिव से। क्लियर है, जुडिशरी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ये तो आप लॉ के स्टूडेंट होंगे तो आपको जनरली पता ही होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। किसको प्रमोशन करना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। क्लियर है, तो आर्टिकल 51 में ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है 51A, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये भी आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है 72, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, है ना। ये क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट को क्षमादान, जैसे किसी व्यक्ति को फांसी का सज़ा हो गया तो उसको फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया गया, दूसरा सज़ा उसको दे दिया गया, तो प्रेसिडेंट को ये पावर है आर्टिकल 72 के अंतर्गत। क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल आपके लिए है आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज टू द प्रेसिडेंट्स। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 76, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। क्लियर है, कभी कभी आपको डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेंगे या पूछ लेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में दिया गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 78, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी की बात करता है आर्टिकल 78। क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका आर्टिकल 110, 110, डिफिनेशन ऑफ मनी बिल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनी बिल किस आर्टिकल में दिया गया, तो आर्टिकल 110 में ये बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बजट कहते हैं ना, वो आर्टिकल 112 में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 123, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये प्रेसिडेंट का पावर बताता है। ठीक है, आर्टिकल 123 के अंतर्गत यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143, ये प्रेसिडेंट का पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका आर्टिकल 148, ये कैग की बात करता है। ठीक है, ये आर्टिकल 148 ये कैग की बात करता है। ये भी इम्पोर्टेंस आपके लिए बहुत ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 149, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग जो बता रहे थे ना आर्टिकल 148, उसके ड्यूटीज़ एंड पावर की बात करता है आर्टिकल 149। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लेंगे ड्यूटीज़ जो कैग के ड्यूटीज़ है किस आर्टिकल्स में है, तो आर्टिकल 149 में दिया गया। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 155, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है अंडर आर्टिकल 155 भारतीय संविधान के अंतर्गत होता है, तो ये भी आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 161, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स। जिस तरीके से प्रेसिडेंट का पावर था क्षमादान का, कि किसी व्यक्ति को सज़ा हो गया फांसी वगैरह का, तो उसको क्षमादान दे दे या फिर उसकी सज़ा को कम कर दे। ठीक है, तो इस तरह का पावर आपको आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर का ये पावर है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। ठीक है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट के साथ था सेम क्या है आर्टिकल 163 के तहत क्या किसके साथ है, गवर्नर के साथ है।
नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 165 अगर आपको पूछ ले एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 165 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भारतीय संविधान के। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 167, यहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर की बात करता है। इससे पहले हमने देखा था ये प्राइम मिनिस्टर की, सेम आर्टिकल 167 में किसकी बात करता है, ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर विथ रिगार्ड टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आर्टिकल आपके लिए क्या है, आर्टिकल 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन दी स्टेट्स। स्टेट में जो क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा लेजिस्लेचर का, उसकी बात करता है आर्टिकल 168। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं आर्टिकल 169 एबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दी स्टेट्स। ठीक है, या तो कि बनाना या फिर इसको एबोलिश करना, ख़त्म करना, किस चीज़ को, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दी स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 169। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 170 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन दी स्टेट्स। जो लेजिस्लेटिव असेंबली इन दी स्टेट्स होगा उसके क्या कंपोजिशन होंगे, वो आर्टिकल 170 में बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 171 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दी स्टेट्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट्स होंगे उसकी कंपोजिशन क्या होंगे, आर्टिकल 171 में बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल आपका आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगे उसके क्या ड्यूरेशन होंगे, क्या समय होगा, वो आर्टिकल 172 में बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल आपका आर्टिकल 173 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वो जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबरशिप होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, आर्टिकल 173 में बताया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका आर्टिकल 174 सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोग्रेशन एंड रिजोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म है, क्या बोलते हैं कि सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोग्रेशन एंड रिजोल्यूशन। ये किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 174 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल 173 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो आपको आर्टिकल 178 में बताया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 194 पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी ऑफ एडवोकेट जनरल। जो एडवोकेट जनरल है उसकी क्या पावर्स होंगी, क्या प्रिविलेज है, वो आर्टिकल 194 में बताया गया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 200 असेंट टू बिल्स बाय द गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट। वो जो कोई बिल वगैरह पे असेंट वगैरह होगा गवर्नर का, वो आर्टिकल 200 में बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल आपका 202 202 अनुच्छेद है, वो किसकी बात करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा स्टेट लेजिस्लेचर का, वो 202 अनुच्छेद में बताया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका 210 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर जो होगा उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा, जो अनुच्छेद 200 में बताया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका 212 कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर जो होगा उसमें कोई प्रोसीडिंग वगैरह चलेगा, कोर्ट्स में कोई किसी प्रकार का इंक्वायरी नहीं कर सकता, ये अनुच्छेद 212 बताता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग ए रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये 213 में जो क्या बोलते हैं गवर्नर का पावर है, वो क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस वगैरह ला सकते हैं। अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर अपने, जैसे कि पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं हो, ठीक इसी प्रकार स्टेट में अगर क्या बोलते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर वर्क में नहीं है, तो वो ऑर्डिनेंस वगैरह ला सकते हैं 213 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए 214 हाई कोर्ट्स फॉर दी स्टेट्स। जो स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट होंगे वो 214 बताता है
214 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है 217, अपॉइंटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ ए हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स का अपॉइंटमेंट, उसके कंडीशन क्या होंगे वो बता रहा है अनुच्छेद 217 भारतीय संविधान का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका आर्टिकल 226, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स। ठीक है, 226 के अंतर्गत क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट्स के पास पावर है, रीट जुडिक्शन है, जिसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, वो रीट इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 239 ए डबल ए है, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली। जो दिल्ली के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस है जो 239 ए बता रहा है। क्लियर है, ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है भारतीय संविधान के, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। जो पंचायत होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन गठन कैसे होगा 243 बी में बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 243 सी, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, यहाँ कंपोजिशन कौन कौन होंगे उसकी बात करता है 243 सी। नेक्स्ट आर्टिकल आपका 243 जी, पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। पंचायत के पावर क्या होंगे, उसका अथॉरिटी क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे, जो 243 जी में भारतीय संविधान का बता रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद जो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस आर्टिकल थे, आर्टिकल 243 के, इलेक्शन टू दी पंचायत। जो पंचायत में इलेक्शन होंगे वो कौन अनुच्छेद बताता है भारतीय संविधान का 243 के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपका आर्टिकल 249 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या बोलते हैं पार्लियामेंट्स की पावर की बात करता है, कोई स्टेट लेजिस्लेचर के लिस्ट की बात हो नेशनल इंटरेस्ट में, उसकी बात करता है 249। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 262, ये किसकी बात करता है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ स्टेट, इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में कोई नदी वगैरह कोई मामला वगैरह हो गया, उससे एडजुडिकेशन की बात होगी तो 262 के अंतर्गत ये बताया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है 263, प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। ये उस प्रावधान को बताता है इंटर स्टेट काउंसिल की, आर्टिकल 263 के अंतर्गत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके लिए आर्टिकल 265, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज से बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, ये 265 के अंतर्गत बताया गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भारतीय संविधान के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 275, ग्रांट्स फॉर द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। ठीक है, 275 इसकी बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 300, सूट्स एंड प्रोसीडिंग की बात करता है। ठीक है, कोई मुकदमा या प्रक्रिया की बात करता है अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए आर्टिकल 300 ए, ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट करके इस आर्टिकल्स में दे दिया गया। ठीक है, जो आर्टिकल 300 ए है। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए आर्टिकल 311, डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉय इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, डिसमिस करना, रिमूवल करना, रिडक्शन करना किसी के रैंक्स जो सिविल सर्विस में कोई काम कर रहे हैं सिविल एम्प्लॉयज़ में यूनियन स्टेट के अंतर्गत, उसकी बात करता है। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस की बात करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 315, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, पीएससी जो कमीशंस वगैरह होते हैं 315 के अंतर्गत भारतीय संविधान में दिया गया। नेक्स्ट अनुच्छेद है 320, फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। जो पीएससी होंगे उसके क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या कार्य हैं, ये 320 में बताया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है
323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आर्टिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 324 सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो होंगे उसके अंदर वेस्ट है, वो उसको सुपरविजन करेंगे, डायरेक्शन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, किसमें, कोई इलेक्शन का मामला हो तो किस में वेस्ट है, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो 324 बता रहा हमारे भारतीय संविधान का। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपुल, ठीक है, हाउस ऑफ पीपुल्स में जो SC/ST होंगे उसके सीट जो होंगे रिजर्व होंगे, वो 330 भारतीय संविधान का बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 335 क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू बी सर्विस एंड पोस्ट, ठीक है, कोई सर्विस जो पोस्ट होंगे इसमें वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं SC/ST वगैरह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए आर्टिकल 352 प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है 352 भारतीय संविधान का, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल आपके लिए 356 प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दी स्टेट्स, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, वहाँ नेशनल इमरजेंसी की बात करता, यहाँ स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहा है 356 भारतीय संविधान का। नेक्स्ट है 360 प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, तो 3 तरह का इमरजेंसी होता है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। 360 किसकी बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए 365 इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन प्रेसिडेंट रूल, के लिए उसका क्या इफेक्ट होगा, वो 365 बता रहा है भारतीय संविधान का, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, ठीक है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इम्पोर्टेंट्स है 370 टेम्प्रोरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हालांकि इसको भी रिपीट कर दिया गया है, तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि किस आर्टिकल्स में दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस, तो 370 आपको पता होने चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको भारतीय संविधान के 80 अनुच्छेद 80 आर्टिकल्स जो मैंने आपको बताए, इस आर्टिकल से हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आपका जुडिशरी एग्ज़ाम हो, चाहे APO हो, चाहे JLO हो, लीगल रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो जहां आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है, इस अनुच्छेद से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो जितने आर्टिकल्स मैंने आपको बताए उसको आप क्या करो, नोट डाउन कर लो। अगर इस लेक्चर का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई वीडियो मैं बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। अगर कंटेंट अच्छा है, कंटेंट हेल्पफुल है, तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन लो क्लासेस।